नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी साथ संगत प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। देवी और महापुरुषों के चरणों में भी इस जीवात्मा का कोटि कोटि नमन स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। प्यारी दुलारी साथ संगत, हम सभी महापुरुषों के लिए पिछला 1 साल हरि दर्शन के बिना बीता है। प्यारी दुलारी साथ संगत, नारायण साकार हरि परमात्मा के दर्शन दीदार ब्रह्मवाणी से हम सभी जीवात्माएं पिछले 1 साल से वंचित रहे हैं। लेकिन हमें अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव नारायण साकार हरि का गुणगान करते रहना है। घर पर ही अपने इष्ट देव का सुमिरन करते रहना है, ताकि हमें जल्द से जल्द नारायण साकार हरि परमात्मा अपने दर्शन दीदार करा सकें और ब्रह्मवाणी का भी लाभ हम सभी जीवात्माओं को जल्द से जल्द दे सकें। प्यारे दुलारी साथ संगत, नारायण साकार हरि के सालों साल दिन प्रतिदिन हम सभी जीवात्माओं को दर्शन हुआ करते थे, जो कि हाथरस कांड के बाद हम उन हरि की कृपाओं से, उन हरि की ब्रह्मवाणी से, उन हरि के दर्शन से वंचित हो चुके हैं। लेकिन हमें अपने इष्ट आराध्य देव नारायण साकार हरि का दर्शन दीदार करते रहना है। 1 साल बीत जाने के बाद हम आपको नारायण साकार हरि की एक लीला का संक्षिप्त वर्णन इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक बार फिर जो जीवात्माओं की जो आत्माएं हैं, जो हरि परमात्मा के दर्शन और ब्रह्मवाणी को नहीं सुन पाई हैं पिछले 1 साल में, हम इस चर्चा के माध्यम से आपको नारायण साकार हरि की आप बीती और नारायण साकार हरि की ब्रह्मवाणी का संक्षिप्त वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं, जिससे आप सभी जीवात्माओं के मन में हरि परमात्मा की जो आस्था है वो बनी रहे। नारायण साकार हरि परमात्मा के दर्शन की जो अभिलाषा है उसको और बल मिल सके, और नारायण साकार हरि परमात्मा हम सभी जीवात्माओं की पुकार को सुनकर जल्द से जल्द इस संसार में हम भक्तों को दर्शन कराने के लिए अपनी लीलाएं ज़रूर जल्द से जल्द दिखाएं। प्यारे दुलारी साथ संगत, इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि हरि भक्तों को नारायण साकार हरि की लीला का एक और वर्णन हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। प्यारे दुलारी साथ संगत, इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी महापुरुषों तक शेयर करें, ताकि और भी महापुरुष इस वीडियो को सुने। नारायण साकार हरि की ब्रह्म लीला जो पिछले 1 साल से हम ना तो दर्शनों के माध्यम से देख पाए हैं और ना ही हम ब्रह्मवाणी ही सुन पाए हैं। तो उस वीडियो को सुने और नारायण साकार हरि का गुणगान करते रहें। आइए हरि परमात्मा की एक और लीला पर हम इस वीडियो में प्रकाश डालते हैं। साथ में सत महाप्रभु का सत का साथ सुनने गए तो लोगों ने बताया कि 15 अगस्त
को कानपुर में हरि परमात्मा का प्रकट दिवस है, तो हम पहली बार में ही प्रकट दिवस में हरि परमात्मा का दर्शन करने पहुंचे। वहां पर देखा बरसात बहुत हुई थी, कीचड़ था, सभी लोग कीचड़ में बैठे थे। हम भी कीचड़ में बैठ गए और हरि परमात्मा का दीदार करने लगे। हमने देखा कि हरि परमात्मा के पंडित जी जहाँ यज्ञशाला होती है वहाँ कीचड़ दिखाई देता ही नहीं। जहाँ सत्य का साथ होता है वहाँ हरि के अलावा, संत भक्तों के अलावा और कुछ दिखाई देता ही नहीं। तो वहाँ पर सभी संत भक्त बैठे हुए थे, हम भी बैठ गए। देखा हरि परमात्मा के चेहरे से, लीलार से लपटें निकल रही थी और हरि परमात्मा का चेहरा बहुत भयानक, बहुत बड़ा दिखाई देता था। हम समझ गए, जान गए, पहचान गए कि ये कोई साधारण मानव नहीं है। ये तो पंडित जी बुजुर्ग हो जमाना देखा है, ललाट से जी पंडित, ललाट मीन्स मस्तक से परम ज्वाला बह रही थी। आपको कहना नहीं आ रहा है। हरि परमात्मा के ललाट से ब्रह्म ज्वाला बह रही थी, परम ब्रह्म ज्वाला। जी प्रभु। और हम देख करके स्तब्ध रह गए कि ऐसा कोई साधारण मानव में हो नहीं सकता, ये कोई बहुत बड़ी शक्ति है। हरि परमात्मा की ब्रह्मवाणी आने लगी तो हमने सुना कि हरि परमात्मा कहने लगे, और भी लोग से कुछ सुना कि हरि परमात्मा ये मानो नहीं, ये मानव शरीर में सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मांड के कुलनायक इस शरीर में मौजूद हैं। वो इसी से इस प्रकार का मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम चलते रहे। और एग्जाम्पल, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए सदकर्म की हानि, बाढ़े असर अधम अभिमानी, तब तब हरि धरहि मरुज शरीरा। और एग्जाम्पल से बताओ पंडित जी, न सब गड़बड़ हो जाए। जी प्रभु। तो हमने जब जान लिया, पहचान लिया कि इस घोर कलयुग में धराधाम पर नारायण साकार हरि आ गए हैं, तो हमने फिर पीछे से दौड़ना शुरू कर दिया। सभी सत के साथ में जाने लगे। जहाँ जहाँ हरि जी का आयोजन होता था, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होता था, हम उस जगह पहुँचने लगे। और हमारे दिल में ये अभिलाषा हुई कि हरि परमात्मा का आयोजन क्यों ना गोंडा जनपद में भी कराया जाए। हमने इस तन में और हमारे कमेटी के लोगों ने आपस में विचार बनाया और अर्जी लगाना शुरू कर दिया कि हरि परमात्मा हमारे नगर शहर गोंडा जनपद गोंडा में भी हरि परमात्मा का आयोजन हो जाए। इसी प्रकार से अर्जी देते रहे। हरि परमात्मा ने एक दिन का आयोजन दे दिया। एक दिन का आयोजन दिया तो कहा ठीक है, आपको एक दिन का दे रहे हैं। हमने कहा कि इस तरह ने कहा कि एक दिन का नहीं प्रभु, एक क्षण का दे दिया जाए तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक क्षण का दर्शन बहुत बड़ी बात होती है। इस प्रकार से फिर समय चलता रहा, हम फिर दौड़ते रहे, ये तन दौड़ता रहा, कमेटी के लोग दौड़ते रहे, फिर अर्जी लगाते रहे कि हरि परमात्मा का आगमन और ज्यादा हो जाए, क्योंकि हरि परमात्मा प्रवास नहीं लिए थे, सेवा कर्म का मौका ज्यादा नहीं मिला, क्योंकि हरि परमात्मा 1 घंटे में ही चले गए थे। और जब हरि परमात्मा में अर्जी लगाते समय बीत गया तो हरि परमात्मा ने आखिरी में सुन ही लिया और 1 हफ्ते का प्रोग्राम कहा कि जाओ। हम पहुंचे बयाना में, बयाना भरतपुर जनपद, भरतपुर राजस्थान, प्रांत राजस्थान में पहुंचे। वहां पर
अर्जी का परमिशन और नक्शा दिया। हरि परमात्मा विराजमान थे। हम प्रवास पर पहुंचे। हरि परमात्मा के चरणों में अर्जी और प्रार्थना पत्र स्वीकार और ये मानचित्र भी पेश किया। तो हरि परमात्मा बोले, ठीक है, आपको तो आयोजन दिया जा रहा है, ज्यादा खर्चा ना करना, थोड़ा सा टेंट वेंट वैसे लगा लो, तख्ता उख्ता जोड़ लेना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा नहीं हरि परमात्मा, ऐसे नहीं ठीक होगा। तो कहा ठीक है, जब नहीं मानते हो तो जाओ, हम आपको 6 दिन का आयोजन प्रथम मंगल सहित दे रहे हैं। हरि परमात्मा ने 6 दिन का आयोजन प्रथम विशाल मंगल सहित गोंडा जनपद को दे दिया, गोंडा कमेटी को दे दिया। उसके बाद हम लोग तैयारी में जुड़ गए। आखिरी परमिशन लेकर के बयाना आए थे। बयाना में जब हरि परमात्मा प्रवास पर विराजमान थे, प्रवास पर बैठे हुए थे, तो हम चरणों में नक्शा व परमिशन की कॉपी दिया और हरि परमात्मा ने एक पैर को एक दूसरे पैर पर रखकर इस प्रकार से बैठे हुए थे। तो मुझे दिखाई दिया कि हरि परमात्मा के सबसे छोटी वाली उंगली सफेद एकदम शंकर जी की पिंडी के रूप में मुझे दिखाई दी। ये बिल्कुल सत्य है, अटल सत्य है। मेरे साथ हमारे कमेटी के महापुरुष राहुल सिंह भी मौजूद थे। मैं थोड़ा सा संकोच में था, तो उन्होंने कहा मैंने भी देखा है शिव जी की पिंडी हरि जी के चरणों में पिंडी के रूप में छोटी अंगुली में मौजूद थी। उसके बाद हम लोग चलने को कहे तो हरि परमात्मा ने कहा रुक जाओ। हम लोग चलने के लिए तैयार हुए और हरि परमात्मा ने कहा ठीक है जाओ, रुक जाओ, लेकिन जाते हो तो भोजन प्रसादी ले लो, तो जाओ। हम लोगों ने भोजन प्रसादी लिया। उसके बाद रवाना हुए आगरा एक्सप्रेसवे पर। हम लोग 7 लोग थे, बोलेरो थी। जब गाड़ी 10:30 बजे लगभग 100 किलोमीटर तय कर चुकी थी, उसके बाद में इतना बड़ा हादसा हुआ। ड्राइवर थोड़ा सा औंधा गया, जिसको कहते हैं झपकी लग गई। झपकी में वो ड्राइवर कंटर तोड़ता हुआ डिवाइडर पर चढ़ा दिया और जो गोल गोल 3 इंची 2.5 इंची के पाइप लगे होते हैं। पंडित जी गुमराह न करे, थोड़ा सा उंघिया जाना या पूरा उंघिया जाना बात तो एक ही है जी। थोड़े से उंघिया गए तो फिर एक्सीडेंट होगा, हादसा होगा। पूरे अगर उंघिया गए तो होगा। यहाँ तो हर तरह से उंघियाने से बचाया जा रहा है। न थोड़ा उंघिया हो न पूरा। सोने की भी जरूरत नहीं है, सोने की जरूरत नहीं है। तो ब्रह्मांड में कहीं आओ, कोई हादसा होने का मतलब ही गाड़ी 115-120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी और मैं आगे ही बैठा था। ड्राइवर जब असंतुलित हो गया तो वो गाड़ी को बिल्कुल ब्रेक स्टीयरिंग को रोक लिया और सीधा चलाने लगा। कई डिवाइडर के खंभे टूट गए और गाड़ी में कोई जरब नहीं आया। 7 लोग बैठे थे, उनको भी कोई जरब नहीं आया। वहां पर इस आवाज को सुनकर बचाव दल के पक्ष पुलिस और एम्बुलेंस न जाने कितने गैस कटर वाले सब पहुंच गए कि कहा कि इस जगह पर इतना बड़ा हादसा हुआ, कैसे क्या हुआ, इसमें कोई बचा है कि नहीं। तो हमारे कमेटी के लोग, हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों को कोई खरोच नहीं आया। तो कहा कि इस जगह पर ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि बच करके जाए। आप लोग कैसे बच गए, आप लोग कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हैं। तो हमने पूरी दास्तान बताई कि हरि परमात्मा नारायण साकार हरि परमात्मा का आगमन के लिए हम लोग अर्जी देने, परमिशन और नक्शा का कॉपी देने गए थे, वहीं से हम लोग लौट रहे हैं। तो कहा बहुत बड़ी शक्ति है, हम भी नारायण साकार हरि परमात्मा का हम कमेटी हम लोग भी दर्शन करेंगे कि इतनी बड़ी हादसा के बाद किसी को खरोच नहीं आया। इसके बाद हम लोग पहुंचे, आयोजन सफल हुआ। हरि परमात्मा ने कहा जाओ, हम 1 दिन पहले पहुंच जाएंगे, कोई चिंता नहीं करना। हरि परमात्मा 1 दिन पहले पहुंच गए, आयोजन को बहुत बढ़िया से संपन्न करवाया। हम लोगों का कोई उसमें वो नहीं, हमारे कमेटी का, हमारे नारायण साकार हरि का योगदान था, जो कि इतना अच्छा आयोजन संपन्न हुआ। इसके बाद
फिर हम लोग अर्जी लगाने लगे। हमने कहा कि हरि परम, और जब एक बात छूट गया, जब हम विदाई करने लगे तो हरि परमात्मा के चरणों में जब विदाई के समय खड़े थे तो हरि परमात्मा का कद लगभग 10 फुट से ज्यादा भी हमें दिखाई दिया। जो विशाल शरीर दिखाई दिया वो कभी हमने देखा ही नहीं कि इतना बड़ा विशाल का शरीर हरि परमात्मा ने दर्शन दिया। उसके बाद हम अगले अग्रिम पुनः आगमन के लिए हरि जी से विनती करने वाले थे। मैं भभक उठा और हरि परमात्मा भी विह्वल हो रहे थे। इस प्रकार से हरि परमात्मा का एक बात बताओ पंडित जी, कोई प्रचार नहीं, प्रसार नहीं, उसके उपरांत भी आपके यहाँ जो आयोजन सत्य के साथ का हुआ, अगर लाखों लोगों को लगा देते क्या जनता की गिनती गिन सकते थे? प्रभु जी सब आपके चरणों का मेहर था। मक्खनबाजी नहीं चलती है पंडित जी, यहाँ फैक्ट चलता है, यहाँ रियल पोजीशन चलती है। जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो सही सही। हरि परमात्मा की मेहर से वहाँ पर सत्य का साथ चल रहा था। कमेटियां निःशुल्क काम कर रही थी, कमेटी में ईमानदारी थी और सत्य के साथ करने वाले भाई बहन देवी महापुरुष भी हमारे यहाँ बिल्कुल लगे हुए थे। ऐसा लगे हुए थे कि हरि परमात्मा जल्द आ ही जाएं, और उसमें उत्तेजना थी, उनमें भावना थी कि हरि परमात्मा आ जाएं। इससे पूरा जिला और अगल बगल के जिला के लोग भी वहां पर उमड़ पड़े, जिससे भीड़ बहुत ज्यादा हो गई। जो हरि परमात्मा ने देखा वो अटल सत्य था। गर्मी का मौसम जी प्रभु, छाया भी नहीं थी जी प्रभु। ऐसी स्थिति में जो वहाँ महापुरुषों की तादाद देखी गई वो आश्चर्यजनक थी जी। तो सारी बातें बतानी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। पंडित जी बुजुर्ग हो, आपको हकीकत हमारे यहाँ के महापुरुष और देवी महापुरुष धूप में बैठने के लिए बैठ करके भी हरि परमात्मा का दर्शन के लिए लाए थे। यार झूठ बोल रहे हो पंडित जी। नहीं, अरे नहीं, क्यों नहीं? हमने तो यार वृक्षों पे चढ़े हुए लोगों को देखा जी जगह कम थी। जो पास में बगीचा था, बगीचा भरा हुआ था, जिसको देखो वो ऊपर लटक रहा है। ये हमने देखा, तुमने देखा जी सत्य बैठे थे ना, बैठे जी जी जी। हाँ जी। और कमेटी की तरफ से बहनों के लिए निःशुल्क शौचालय अलग था, भाइयों के लिए निःशुल्क शौचालय अलग था। प्रवास पर भंडारा अलग चल रहा था, पंडाल पर भंडारा अलग चल रहा था। अब तो पंडाल में रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। तब उस समय इस प्रकार का कोई बंधन नहीं था, पंडाल पर लोग रुकते थे। लेकिन हमारे कमेटी के महापुरुष और हरि जी के चरणों का मेहर था कि भंडारा हमारे यहाँ 24 घंटा चला। केवल घंटे 2 घंटे के लिए बंद होता था और भंडारा चलता था। नहाने के लिए और शौचालय के लिए किसी को हमारे यहाँ भटकना नहीं पड़ा। प्यारे दुलारी साथ संगत, जैसा कि आप सभी महापुरुषों ने इस ब्रह्मलीला का वर्णन इन महापुरुष के माध्यम से सुना कि बहुत सारी बाधाएं आती हैं और गाड़ी हमारी डिवाइडर पर भी चढ़ गई, लेकिन नारायण साकार हरि की लीला देखिए कि हमें किसी भी महापुरुष को कोई खरोच भी नहीं आई। प्यारी दुलारी साथ संगत, इसी तरह से हमें अपनी आस्था श्रद्धा नारायण साकार हरि के साथ लगाकर रखनी है। लगातार हरि परमात्मा को गुणगान करते रहना है और ये प्रार्थना करते रहना है कि हरि परमात्मा हमें जल्द से जल्द अपनी ब्रह्मवाणी और अपने दर्शनों का लाभ जल्द से जल्द देने की कृपा करें। प्यारी दुलारी साथ संगत, प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।
वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें सभी महापुरुषों तक।